इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम के क्रूड एवं रिफाइंड ऑयल के आयात से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन तीनों के क्रूड एवं रिफाइंड तेल के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम के क्रूड ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम के रिफाइंड तेल पर कस्टम ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दी गई है। बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद इन तीनों के क्रूड ऑयल पर जो सीमा शुल्क बढ़कर 5.5% से बढ़कर 27.5% हो गया है। वहीं और रिफाइंड ऑयल पर 13.75% से बढ़कर 35.75% हो गया है। वहीं प्याज पर निर्यात ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है। प्याज पर निर्यात ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से तिलहन की कम कीमतों से जूझ रहे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। वहीं प्याज किसानों को भी फायदा होगा। साथ ही तिलहन वाली फसलों के खासतौर पर सोयाबीन के भी दाम बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। गौरतलब है कि सोयाबीन का भाव महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को महाराष्ट्र चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल के तेल के आयात पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की है। किसान काफ़ी दिनों से इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि सरकार ने सोयाबीन के तेल के आयात पर जो शुल्क कम किया है उससे उनके सोयाबीन के भाव में गिरावट आ रही है। हालांकि अब सरकार ने एक बार फिर से सोयाबीन और सूरजमुखी और पाम ऑयल के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे किसानों की तिलहन वाली फसलों के दाम बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रही किसान तक के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम के क्रूड एवं रिफाइंड ऑयल के आयात से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन तीनों के क्रूड एवं रिफाइंड तेल के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम के क्रूड ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। वहीं सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम के रिफाइंड तेल पर कस्टम ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दी गई है। बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद इन तीनों के क्रूड ऑयल पर जो सीमा शुल्क बढ़कर 5.5% से बढ़कर 27.5% हो गया है। वहीं और रिफाइंड ऑयल पर 13.75% से बढ़कर 35.75% हो गया है। वहीं प्याज पर निर्यात ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है। प्याज पर निर्यात ड्यूटी 40% से घटाकर 20% कर दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से तिलहन की कम कीमतों से जूझ रहे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। वहीं प्याज किसानों को भी फायदा होगा। साथ ही तिलहन वाली फसलों के खासतौर पर सोयाबीन के भी दाम बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस कदम से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। गौरतलब है कि सोयाबीन का भाव महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को महाराष्ट्र चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल के तेल के आयात पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की है। किसान काफ़ी दिनों से इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि सरकार ने सोयाबीन के तेल के आयात पर जो शुल्क कम किया है उससे उनके सोयाबीन के भाव में गिरावट आ रही है। हालांकि अब सरकार ने एक बार फिर से सोयाबीन और सूरजमुखी और पाम ऑयल के इंपोर्ट पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे किसानों की तिलहन वाली फसलों के दाम बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रही किसान तक के साथ। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।